एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और सुशील और बुद्धि में तेज थी। कुम्हार के पास एक गधा था और एक बौना घोड़ा था। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता और उसे गांव के ही बाजार में बेच देता था। उसका बनाया हुआ बर्तन इतना सुंदर और मजबूत होता था कि गांव में ही हाथों हाथ बिक जाता था। उसके बावजूद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई, क्योंकि उससे उसे मुनाफा बहुत कम होता था। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। एक दिन कुम्हार कुछ सोचकर अपनी बेटी से कहता है। बेटी कुसुम, मैंने सुना है पास के गांव में एक बाजार लगता है। वहाँ सामान बड़े अच्छे दामों में बिक जाता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी वहाँ जाकर अपना बर्तन बेचूं ताकि अच्छा दाम मिल सके। हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है कि वहाँ बाजार बहुत बड़ा लगता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर ठग बहुत होते हैं जो लोगों को लूट लेते हैं और पैसे छीन लेते हैं। हाँ बेटी, वो तो मुझे पता है। मैं सब जानता हूँ। वहाँ लुटेरे बहुत हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए गुड़ और रोटी बांध देती हूँ। भूख लगे तो खा लेना। कुम्हार अपने गधे की पीठ पर बर्तन लाद कर उस गांव के बाजार की तरफ चल पड़ता है। कुम्हार चलते चलते वह गांव के बाजार में पहुंच जाता है और एक स्थान पर रुककर ग्राहक का इंतज़ार करने लगता है। इतने में एक बाजार में ही रहने वाला एक दलाल, जिसका नाम मनीलाल था, वह उसके पास आता है। हाँ भाई, ये तुम्हारे बर्तन कितने का है? अगर तुमने सही दाम लगाया तो मैं तुम्हारे सारे बर्तन ले लूँगा। सेठ जी, ये सारे बर्तन 70 मोहरे के हैं। देखो भाई, 70 मोहरे तो बहुत होते हैं। अगर मैं सारे बर्तन तुम्हारे ले रहा हूँ तो तुम्हें इसे कुछ कम करके तो देना ही होगा। सेठ जी, मेरे इस बर्तन की कारीगरी को देखिए और मेरे बर्तन की मजबूती को भी देखिए। मैंने इसे अपने इन्हीं हाथों से बनाया है। मैंने कोई बाजार से खरीद के नहीं लाया है। इसमें मेरी मेहनत लगा हुआ है। अरे ठीक है भाई, मैं तुम्हें 70 मोहरे दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? सेठ जी, ये कैसी शर्त है? देखो भाई, मेरी शर्त ये है कि मैं तुझे 70 मोहरे दे दूंगा, लेकिन मैं बर्तन यथास्थिति लूंगा। मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। ठीक है फिर, ये गधे और बर्तन को लेकर मेरे पीछे चले आओ। कुम्हार अपने गधे और बर्तन को लेकर मनीलाल के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, अब मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे घर जाना है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पैसे अभी दे देता हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे, ये रखो। अब तुम्हारे पैसे मिल गए ना? अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ठीक है सेठ जी, लेकिन अपने बर्तन तो खाली कर लो जल्दी से, ताकि मैं अपने गधा को लेकर गांव जा सकूं। अरे, अब ये गधा तो मेरा हो गया। मैंने बर्तन तो गधा सही थी खरीदा है ना। सेठ जी, मुझ गरीब के साथ मजाक नहीं करो। मुझे मेरे गधे वापस कर दो। अरे, पागल हो गए हो क्या तुम? याद करो, मैंने क्या शर्त रखा था। यही कि मैं बर्तन यथास्थिति में लूँगा, मतलब बर्तन जिस पर रखा हुआ है उसके सहित लूँगा। तुमने कहा शर्त मंजूर है, फिर अपनी जुबान से क्यों मुकर रहे हो भाई? शर्त के हिसाब से ये गधा तो मेरा हुआ।
अब मैंने तुम्हें तुम्हारे भाव के हिसाब से मुद्राएं दे दिया। अब तुम जाओ और ये गधा यहीं पर छोड़ जाओ। ये गधा अब मेरा है। देखो सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये सब गहराई वाली बात नहीं समझ सका। अरे तुम ऐसे तो नहीं मानोगे। चलो मुखिया के पास चलते हैं। मुखिया जी जो फैसला कर दे वो हमें मंजूर होगा, ठीक है। मनीलाल जानता था मुखिया मेरा आदमी है तो फैसला मेरे पक्ष में ही होगा। हाँ मनीलाल, आज क्या समस्या है भाई, बताओ क्या हुआ। मुखिया जी, बात दरअसल ये है कि ये कुम्हार है और ये बर्तन बाजार में बेच रहा था। मैंने पूछा सारे बर्तन कितने में दोगे। इन्होंने कहा सारा बर्तन मैं 70 मुद्राएं में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 70 मुद्राएं तो दे दूंगा, पर मैंने एक शर्त रखा, मैं सारे बर्तन यथास्थिति लूँगा। इन्होंने मेरी शर्त मंजूर कर लिया। अब ये अपने शर्त से मुकर रहे हैं और बर्तन और गधा देने से मुझे मना कर रहे हैं। अब आप ही फैसला कीजिए। अरे ये बात तो एकदम सही है भाई, इन्हें तो अपना बर्तन गधा सहित ही देना चाहिए। हाँ भाई, तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। मुखिया जी, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मैं इनकी चिकनी चुपड़ी गहराई वाली बातों को समझ नहीं सका और शर्त मंजूर कर लिया। लेकिन आप ही बताएं, ये मेरा गधा रख लिया तो मैं बाजार कैसे करूँगा। देखो भाई, ये बात तो तुम्हें सौदा करने के पहले सोचना चाहिए था। अब शर्त के हिसाब से तुम्हें सारा बर्तन गधा सहित तो देना ही पड़ेगा। इस तरह से वह मक्कार मनीलाल कुम्हार का गधा रख लेता है। कुम्हार बेचारा उदास मन से अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर उसकी लड़की पूछती है उससे, अरे पिताजी, आप अकेले कैसे, और हमारा कालू गधा कहाँ है? बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वह गांव लुटेरों और ठगों का है। और फिर सारी घटना विस्तार से अपनी बेटी को कुम्हार बता देता है। दूसरा दिन सुबह सुबह अरे पिताजी, आज अभी तक नहीं उठे आप? क्या आप बाजार नहीं जाएंगे आज? तबीयत तो ठीक है आपकी? बेटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज आराम करना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, आज आप आराम कीजिए। आज बर्तन लेके मैं जाऊंगी बेचने के लिए बाजार। लेकिन बेटी, तुमने तो कभी बाजार बर्तन बेचने के लिए नहीं गई। पिताजी, मैं बाजार नहीं गई तो क्या हुआ? आप मुझ पे भरोसा रखिए, मुझे सब आता है। और हाँ पिताजी, मैं वही बाजार जाऊंगी जहाँ आप कल गए थे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कितने बड़े ठग हैं। नहीं बेटी, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। पिताजी, आप मुझ पे भरोसा रखिए। कुम्हार जानता था कि उसकी बेटी बड़ी जिद्दी है, उसकी बात सुनेगी नहीं। कुसुम अपने बौने घोड़े को लेकर उसी गांव के बाजार की ओर चल पड़ती है। वह बाजार पहुंचकर एक पेड़ की छाया के नीचे खड़ी हो जाती है। इतने में वही मनीलाल उसके पास आता है। अरे आइए 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 सेठ जी, आइए बताइए कौन सी बर्तन दे दूं मैं। ये बर्तन जो है हमारी अपने हाथों की बनाई हुई कारीगरी है, मजबूत है और टिकाऊ भी है। देखने में कितना सुंदर है।
आपको कौन सा बर्तन चाहिए बताइए। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम एक बात बताओ, तुम अच्छे से भाव बताओ, ताकि मैं तुम्हारे सारे बर्तन मैं एक साथ ले लूँगा। वैसे तो सारे बर्तन मेरे 100 मुद्राएं के होते हैं सेठ जी, लेकिन आप मुझे 80 मुद्राएं ही दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें 80 मुद्राएं तो दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हम्म, कैसी शर्त है सेठ जी, बताइए जरा। देखो लड़की, तुमने कहा 80 मुद्राएं, ठीक है, चलो मैं तुम्हें 80 मुद्राएं देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त मेरी ये है कि मैं तुम्हारे सारे बर्तन यथा स्थिति में लूँगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? तो अच्छा वो मक्कार आदमी यही है। देखिए सेठ जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, मेरी भी एक शर्त है, और मेरी शर्त ये है कि मैं भी मुद्राएं यथा स्थिति में लूँगी। अरे हाँ हाँ, ठीक है ना, चलो मैं तुम्हें देता हूँ मुद्राएं। सेठ जी, अब आप मुझे मेरा मुद्राएं दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, अभी देता हूँ तुम्हें मुद्राएं। ये रखो, ये रखो तुम अपनी मुद्राएं, रखो रखो। अरे क्या हुआ, लेती क्यों नहीं? सेठ जी, ये तो बस 80 मुद्राएं हैं। अरे तो तुमने ही तो कहा था ना 80 मुद्राएं में सारे बर्तन दूंगी। सेठ जी, मैंने ये भी तो कहा था कि मेरी एक शर्त है, और लगता है आप मेरी शर्त भूल गए। लड़की चालाक है। देखो, तुमने 80 मुद्राएं में सारे बर्तन दूंगी बोली, तो मैं तुम्हें 80 मुद्राएं दे रहा हूँ। सेठ जी, ऐसे तो आप मानोगे नहीं, इसलिए हम लोग क्यों न मुखिया जी के पास चले, इसका फैसला मुखिया जी ही कर लेंगे। मनीलाल सोचता है, मुखिया जी तो मेरा आदमी है, इसका फैसला मुखिया जी मेरे ही हक में करेंगे। दोनों के दोनों मुखिया जी के पास चल पड़ते हैं। हाँ भाई मनीलाल, आज क्या समस्या है, बताओ क्या बात है? मुखिया जी, दरअसल बात ये है। मुखिया जी, मैं बताती हूँ, मेरा नाम कुसुम है, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मैं बाजार में मिट्टी का बर्तन बेच रही थी। ये सेठ जी मेरे पास आए और मेरे सारे बर्तन का भाव पूछा। मैंने कहा 80 मुद्राएं, तो इन्होंने मुझसे एक शर्त रखा। शर्त में इन्होंने कहा कि मैं सारे बर्तन यथा स्थिति लूँगा। तो मैंने इनके शर्त मंजूर कर लिया, और मैंने भी एक शर्त रखी कि मैं भी मुद्राएं यथा स्थिति लूँगी। अब मैं इनकी शर्त पूरी कर ली, इन्हें मैं अपना घोड़ा और बर्तन दोनों दे रही हूँ, पर इन्होंने मुझे मुद्राएं अपने पोटली सहित नहीं दे रहे हैं। अब आप ही फैसला कीजिए। अरे ये तो गलत बात है भाई, धन तो तुम्हें पूरे पोटली सहित देना चाहिए। अरे भाई, मैं इनसे 80 मुद्राएं में सारे बर्तन का भाव किया, तो मैं इन्हें 80 मुद्राएं तो दे रहा हूँ। फिर ये कहती है कि पोटली में सारे धन हैं, वो मुझे दे दो, तो मैं पोटली का धन कैसे दे दूँ भला? पोटली में तो मेरे हजारों धन हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पोटली सहित धन इसे दे दूँ। भाव तो 80 में किया था, तो 80 मुद्रा देने को तैयार हूँ मैं। देखो मनीलाल, तुम्हारा शर्त था कि यथा स्थिति बर्तन लूँगा, तो इसने तुम्हें घोड़े सहित बर्तन तो दे दिया, और इसकी शर्त थी कि यथा स्थिति मुद्राएं लूँगी। इसका मतलब पोटली में जितने भी धन हैं वो सब इसके हुए। मुखिया जी, ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 80 के बर्तन
और मेरे हजारों मुद्राएं चले जाएंगे। भाई ये बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, शर्त रखने के पहले। अगर तुमने शर्त मंजूर किया है तो तुम्हें पोटली सहित धन तो देना ही होगा। यही हमारा फैसला है। मनीलाल को यह सहन नहीं होता कि एक छोटी सी लड़की के आगे वह हार गया। वह अपने दिमाग में तिकड़म लगाता है और लड़की से कहता है, ए लड़की, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना? तुम मुझसे एक और शर्त रखो। अगर तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हारे घोड़े, बर्तन और गधे भी तुम्हें दूंगा, और तुम अगर हार जाओगी तो मुझे सारा धन तुम्हें देना होगा। ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मुखिया जी, मैं एक ताज़ा घटित एक घटना सुनाता हूँ। इस घटना से आप सबको पता चल जाएगा कि मैं इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन एक शर्त है, घटना के अंत में इसे मानना होगा कि ये सच है, और अगर इसने कहा ये झूठ है तो इसे मेरा सारा धन वापस करना होगा। क्या तुम्हें इसकी शर्तें मंजूर है? अगर मंजूर है तो बोलो हाँ। हाँ मुखिया जी, मुझे इनकी सारे शर्तें मंजूर है। तो सुनो मुखिया जी, एक दिन मैं शाम को अपनी बाड़ी की तरफ टहलने निकला तो क्या देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे बाड़ी से सब्जियां चुरा के बोरी में भर रहा था। मैंने कहा, या भाई ये कौन हो तुम और क्या कर रहे हो मेरी बाड़ी में? बोलो, कौन हो तुम? और उसने चुपचाप मेरी बातों का जवाब दिए बिना भागने लगा। तो मैंने उसे रोक कर कहा, कौन हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो और क्या रखे हो बोरी में? तुम सब्जी चुरा के भाग रहे हो? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुको रुको, जरा बताता हूँ अभी मैं। और वह बुजुर्ग व्यक्ति भागने लगा। मैंने कोशिश किया उसको रोकने का, लेकिन वो मेरे आंखों से ओझल हो गया। मुखिया जी, वो एक चोर था, और वह चोर कोई और नहीं, वो इस लड़की का दादा है, जो मेरी बाड़ी से सब्जियां चुराकर भाग गया, जिसका बदला लेने के लिए मैंने इसके साथ ऐसा किया। मनीलाल, तुम्हें कैसे पता कि वह चोर इस लड़की का दादा है? अरे वो क्या है ना मुखिया जी, वो मुझे बाद में पकड़ में आया तो मुझे बताया था कि इस गांव का रहने वाला हूँ और इस लड़की का दादा हूँ। कितना मक्कार आदमी हो तुम, अभी बताती हूँ तुझे। हाँ, चलो भाई, तुम अपना घटना सुनाओ, फिर फैसला होगा क्या झूठ है क्या सच है। जी मुखिया जी, उस दिन मेरे दादा हमारे यहाँ जानवर के लिए कुछ घास और सूखी सब्जियाँ इकट्ठे करके इनके बाड़ी से ला रहे थे। इतने में ये आ गए और मेरे दादाजी को उस थोड़े से सूखी सब्जी और थोड़े से घास के लिए मेरे दादाजी को डंडे से खूब मारा, और इतना मारा कि मेरे दादाजी वहीं पर ढेर हो गए। इन्होंने मेरे दादाजी की हत्या कर दी और लाश को कहीं छुपा दिया। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और इनके खिलाफ शिकायत करूंगी। इन्हें मैं फांसी पे चढ़वाऊंगी। इन्होंने मेरे दादाजी की हत्या की है। अब मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब इनसे पूछिए कि ये सच है या झूठ है। अरे बाप रे, बताओ भाई, ये सच है कि झूठ है? अरे ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। आज तक मैंने इनके दादाजी को तो देखा तक नहीं। मैंने जितनी भी कहानी बनाई है ये सब मन घड़त है। मैं तो इसे हराने के लिए ऐसी घटना का जिक्र कर दिया। मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। मैंने इसके दादाजी को नहीं मारा। ये सब झूठ है। मतलब तुम मानते हो ये झूठ है, तुमने हत्याएं नहीं की। इसका मतलब तुम शर्त हार गए। जी, मैं हार गया। इसका मतलब शर्त के हिसाब से तुम इसके घोड़े और गधे दोनों वापस कर दो इन्हें।
इस तरह से कुसुम को उसका अपना भोलू गधा और घोड़ा मिल जाता है और उसके साथ ही ढेर सारा मुद्राएं भी मिल जाता है, जिसे लेकर वह अपने घर की ओर निकल पड़ती है। पिताजी, पिताजी, उठिए तो, जल्दी उठिए। देखिए हमारा कालू गधा आ गया। उठिए तो सही। चलिए देखिए बाहर, हमारा कालू गधा आ गया। क्या कहा तुमने? हमारा कालू गधा आ गया? लेकिन कैसे? कैसे बेटी? आप उठिए तो सही और बाहर देखिए हमारा कालू गधा को। मैं आपको सब बातें बताती हूँ। और फिर कुसुम विस्तार पूर्वक सारी बातें अपने पिताजी को बता देती है कि कैसे वह अपने गधा को यहाँ तक लेके आया और अपने पिताजी को ठगने वाले को कैसे सबक सिखाया। पिताजी उसकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जब से मैंने कालू गधा को वहाँ छोड़ के आया था, तब से मैं बहुत बेचैन था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई थी। पिताजी, अब आप उस गांव में कभी नहीं जाएंगे। आप मुझसे वादा कीजिए।